हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारे लिए गए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसमें जितने भी सारा मैं बता रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। इससे बाहर नहीं आएंगे एग्जाम में, तो इसलिए इसको ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। या नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, क्योंकि यही इसी में गलती हो जाता है ना। तो कौन नहीं है, लिंग भूगोल या संस्कृत भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। चिकित्सा भूगोल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ना, रेड जेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रेड जेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। आगे बोला जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था, यह जो बात जो है किसने कहा था, ये कहा था कुमारी सिंपल ने कहा था। कौन, कुमारी सिंपल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नहीं है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, सिंपल या रेट जेल या बेटेड रसेल या हिंडसिंग। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हटिंगटन भी नहीं है, ये सब नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सब है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, बटेंड रसेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, संवाद, ठीक है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है, प्राकृतिक घटक, और बी में क्या है, मानवीय घटक। यह दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, क्या बोला जा रहा है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो कौन है, ब्लास है या रेड जेल है या हमबोल्ट्स है या टेलर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, टेलर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है, वो प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रकृति और मानव के बीच, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, परस्परीय क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बुद्धि क्या बोला, बुद्धिमत्ता या तकनीक या समझबूझ या भाईचारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तकनीकी। तकनीकी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का आवश्यकता से संबंधित नहीं है। आवश्यकता से संबंधित नहीं पूछ रहा है, परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग। यानी कि बोल रहा गया किसके बिना हम लोग जी सकते हैं। सिंपल तरीका, कृषि के बिना नहीं जी सकते। कृषि नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। गृह विज्ञान, गृह निर्माण, सॉरी गृह मतलब घर होता है, घर का निर्माण, इसके बिना भी नहीं रह सकते हैं। वस्त्र उद्योग, इसके बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि कपड़ा नहीं रहेगा तो पहनेंगे क्या। लेकिन इसके बिना रह सकते हैं, परिवहन के बिना, मतलब कि कोई वाहन से चल के हम जाते हैं तो चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बिना रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं ही पूछ रहा है, तो कौन है जाएगा, यात्रियों के विवरण से या प्राचीन मानचित्र से या चंद्रमा से, चट्टानों की पदार्थ से के नमूने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। उपगमन नहीं है, सब में तो नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा पूछा गया है ना, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल में क्या बोला, क्षेत्रीय विभेद की शुरुआत आवश्यक कौन सा था, तो कौन सा था, 1950 या 1930 और 2000 या 1850। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1930 में, कब, 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ठीक है, मानवतावाद किसकी, ठीक है, किसकी एक और विचारधारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्या बोला, समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान या मानव भूगोल या अर्थशास्त्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, मानव भूगोल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या,
आगे क्या बोले, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन सा भूगोल क्षेत्र से क्षेत्र कहलाते हैं, कौन सा भूगोल क्षेत्र कहलाते हैं। तो सामान्य भूगोल ये भी नहीं, विशिष्ट भूगोल ये भी नहीं, ठीक है, और जीव विज्ञान ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानवतावाद, ठीक है, ठीक है, अमूलवादी और व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय कब हुआ, विचारधाराओं का उदय कब हुआ, या 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भूगोल में उत्तर आधुनिक, ठीक है, आधुनिकवाद के विचार का दौर कब आया, कब आया था, 1990 में या 1970 में या 1960 में या 1950 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1990 में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, मानव विज्ञान से, हमारे विज्ञान से, या मनोविज्ञान से, या कल्याण शास्त्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सब क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे विज्ञान से, महामारी विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैन्य भूगोल, ठीक है, सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र किस विज्ञान से संबंधित है, किससे संबंधित है, सैन्य विज्ञान से, या राजनीतिक विज्ञान से, या जनसांख्यिकी विज्ञान से, या सामाजिक विज्ञान से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, सैन्य विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल के क्षेत्र ठीक है, आर्थिक भूगोल का निम्न में से एक क्षेत्र उपक्षेत्र कौन सा है, व्यवहारिक भूगोल, या निर्वाधन भूगोल, या संसाधन भूगोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन भूगोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मानव भूगोल का स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील क्या बोला जा रहा है, संसाधनों का अध्ययन है। यह किस मत की व्यक्ति का कहा था, क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, एलन सिंपल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिवेशिक युग का उपास, ठीक है, उपागम क्या है, उपागम क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बी में क्या है, अनिसेन और विवरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय।